एक आतंकवादी संगठन है बजरंग दल, जो हमेशा हिंदुत्व के नाम पर इस देश में आतंकवाद फैलाते हैं। जो हमारे में बोलते हैं ना कायदा कानून, वो सबसे ज्यादा पालने वाला ये मुस्लिम समाज है, जो 5 टाइम इस धरती को चूमता है। 5 टाइम। अरे गौवंश के नाम पे ये करने वाले, बताओ कब आपने इस धरती को चूमा है? मगर आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के गुंडे और बदमाश सरकार है, ये फिरका परस्त सरकार है और जातिवाद करने वाली सरकार है। स्वागत करते हुए अपन ये डाने ऊपर ईवीएम के माध्यम से आई हुई नाजायज सरकार जायज कामों का विरोध कर रही है। किसानों और कुरैशी भाइयों का हजारों साल से चलता हुआ नाता, इनका जो खरीदी बिक्री का बिजनेस है, व्यवसाय है, इसको हजारों साल से किसी को तकलीफ नहीं है। चालू है, चालू है, चालू है।
में मुस्लिम भाइयों का मॉब लिंचिंग करके मर्डर किया है, कई भागों में दलितों का मर्डर किया है। कल परसों ही हमारे बुल्डाना में हमारा क्रिश्चियन भाई हो, हमारा दलित भाई हो, इनको गो हत्या के नाम पर, गो चोरी के नाम से उनको मारा जा रहा है। मैं इस देश की सरकार को और इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यह सवाल पूछना चाहता हूं, अगर इस देश का कानून, इस राज्य का कानून आपका गोरक्षक चला रहा है तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सभी पुलिस थानों को ताला लगाओ और एक बार यह जाहिर करो, इस देश का कानून इस देश के गोरक्षक चलाएंगे। कौन है ये गुंडे और बदमाश? थोड़े से है 2-5%। अरे हमारा क्या मुकाबला करोगे? हम राजा और महाराजाओं की औलादे हैं। हमने इस देश में हजारों साल हुकूमत की है। अधिकारियों की औलाद हमको भूखा रखने का षड्यंत्र कर रहा है? बिल्कुल नहीं। भाइयों, मैं आपको इस सभा के माध्यम से यह संदेश देता चलूं, इस देश की जो सरकार है, एक शायरी के माध्यम से एक शायर कहता है कि भंवर जब भी डुबोएगा, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देके मारेगा। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा देके मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुम्हें वो दाना देके मारेगा। कहता है अच्छे दिन लाऊंगा, बोरा बड़ा हरा खोर है दुश्मन, तुमको सहारा देके मारेगा। तो हमारे समाज के दलाल और भड़वे लोगों को यह संदेश देता चलो, तुम्हारी वजह से तुम नाजायज लोगों के तलवे चाट रहे हो और इस समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार इस जातिवादी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद कर रही है। तो हम इसको आने वाले समय में कदापि हम इसको सहन नहीं करेंगे। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी कुरैशी समाज के साथ, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी इस राज्य के किसानों के साथ, हम सभी तुम्हारे साथ बड़ी मजबूती से खड़े हैं। भारत के संविधान ने इस देश के सभी जाति धर्म के लोगों को जिंदगी जीने का, आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जिंदगी जीने का अधिकार दिया है। इस अधिकार को अगर कोई छीनने की कोशिश करेगा, आने वाले समय में हम उसको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, उसको जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय भीम, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, जय संविधान। मेरे भाइयों, मैं देख रही हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से हमारे बहुजनों पर अत्याचार दिन से दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज कुरैशी बिरादरी ने जो कदम उठाया है, ये बड़ा ही ऐतिहासिक कदम है। हम देख रहे हैं कि आज तक मैंने, जहाँ तक मैं जब से छोटे से बड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं लगता कभी खाटिक समाज ने कभी आंदोलन किया है। हम काटने वालों की औलाद है, ये भी ध्यान में रख दीजिए। हमारी धूम पर पैर देंगे तो हम काटने वालों की औलाद है, ये मत भूलिए। हम सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की वजह से, संविधान मार्ग से हम आज आंदोलन कर रहे हैं। पर अगर कल हमारी औकात पे हम आ गए तो हम जैसे काटते वैसे आप काटे सिवा रहेंगे नहीं। ये यहाँ से जय श्री शिरके आपको बोल रही है। देखिए भाइयों, हम देख रहे हैं कि बजरंग दल जो है, इस देश की भागदौड़ बजरंग दल के हाथ में दी है। एक आतंकवादी संगठन है बजरंग दल, जो हमेशा हिंदुत्व के नाम पर इस देश में आतंकवाद फैलाते हैं। अभी साल भर पहले हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी में ये 14 फरवरी के दिन भी ऐसे ही घुस गए थे और इस जयश्री शिर्के ने उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा था। आप यूट्यूब और वीडियो देख लीजिए कि इस बजरंग दल के लोगों को उनकी औकात इस जयश्री शिर्के ने बताई है। और आप लोग तो खाटिक समाज से, कुरैशी बिरादरी से आते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि आज हमने इस सरकार को ये आंदोलन की, इससे हमने संवैधानिक वादी से इशारा तो दे दिया है, पर अगर हम कल मैदान में आ गए तो आपकी बोटी बोटी करे सिवा भी हम रहेंगे नहीं। हम जब तक खामोश है, हम जब तक खामोश है, आप सुधर जाओ और इस बजरंग दल वालों को, इनको इनकी औकात दिखा दो।
इस देश का कानून संविधान चलाता है, ना कि बजरंग दल। बराबर है कि नहीं? हम भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हर मजहब को क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, उसकी संस्कृति पालन करने का। अगर हम गौवंश के नाम पे ये हमारे जो गाय भैंसे जो भी है ये चुरा लेते हैं, चुरा नहीं बोलती हूँ मैं, कि आप बिखत लाते हैं बाजार में से और ये आपको रास्ते में गौ रक्षा के नाम पे आपसे छीन लेते हैं, इसको चोरी ही बोलते। बराबर है कि नहीं? जब तुम खरीद कर ला रहे हो, तुम्हारे पास उसकी पावती है, जानवर पर ठप्पा लगा है, फिर भी ये लोग आप लोगों से गौवंश के नाम पे अगर ये आपसे छीनते हैं तो इस देश का कानून क्या कर रहा है? जब काटने वाला गुनाहगार है तो बेचने वाला भी गुनाहगार है। बेचने वालों पे कार्रवाई करो, हम नहीं काटेंगे। बाजार बंद करो। बराबर है कि नहीं? बाजार में जानवर आएंगे नहीं तो हम कहां से खरीदेंगे? हम तो जानवर कोई हमारे घर में पैदा नहीं कर रहे या जानवरों की खेती नहीं कर रहे। ये कोई तो भी शेतकारी बेच रहा है बाजार में, जब भी ये जानवर हमारे तक आ रहे हैं ना, तो फिर गौवंश की हत्या पे जो ये आतंक फैला रहे देश में, ये आतंक बंद होना चाहिए। ये मेरा आज आरएसएस और बीजेपी के सरकार को मैं यहाँ से इशारा देती हूँ कि आने वाले वक्त में अगर ये इनका आतंक बंद नहीं होता है तो फिर हम हमारे तरीके से आंदोलन करेंगे। और मैं बोलती हूँ, अगर गौवंश के नाम पे आप बोल रहे कि मॉब लिंचिंग करते हैं कि ये गौ का मटन है, ये गाय का मटन है, तो फिर सभी मटन बंद कर दीजिए। इस भारत देश को है ना, वो क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन बना दीजिए। मटन मटन होता है, जैसा खून खून होता है ना, वैसा मटन भी मटन ही होता है। फिर वो गाय का रहो, बकरे का रहो, बैल का रहो या मुर्गी का रहो, सभी बंद कर दीजिए। इस देश को वेजिटेरियन साबित कर दीजिए। अगर आप सरकार इस देश की सरकार अगर आप नहीं चला रहे, हमारे खाटिक भाइयों को आप न्याय नहीं दे सक रहे, कुरैशी भाइयों को अगर न्याय नहीं दे सकते हैं तो कुर्सी खाली करो, कुर्सी खाली करो। आज हम इतने पैमाने पर रास्ते पे आए हैं, हम अदब वाले समाज से आते हैं। मैं देखती हूँ कि आज भारत में सबसे ज्यादा अदब अगर कोई समाज में है तो वो मुस्लिम समाज में है कि 5 टाइम वक्त से वक्त नमाज पढ़ते हैं। जो हमारे में बोलते हैं ना कायदा कानून, वो सबसे ज्यादा पालने वाला ये मुस्लिम समाज है, जो 5 टाइम इस धरती को चूमता है। 5 टाइम। अरे गौवंश के नाम पे ये करने वाले, बताओ कब आपने इस धरती को चूमा है? ये मुस्लिम समाज दिन भर में से 5 टाइम इस धरती को चूमता है, तो सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है? ये बजरंग दल वाले झूठे करते हैं या ये मुस्लिम समाज करता है? और गौवंश के नाम के नीचे जो आपका गोरख धंधा चालू है, ये बंद कीजिए। और हमारी आज मांग है कि सरकार ने इसमें ध्यान दीजिए, वरना हम रास्ते पे आने के बाद बजरंग दल वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, ये भी ध्यान में रख दीजिए। जय भीम, जय संविधान। ये जो सरकार है ये फिरका परस्त सरकार है और जातिवाद करने वाली सरकार है। ये सरकार ये समझती है हमारा मुल्क अलग है और हम सिर्फ एक वर्ग के लोग हैं। सरकार किसी एक वर्ग की नहीं होती है, सरकार तमाम आवाम की सरकार होती है। ये सरकार डिक्टेटरशिप चला रही है, ये जो सरकार है डिक्टेटरशिप चला रही है और ये मुल्क के लिए जो है घातक है। संविधान की धारा 21 राइट टू लाइफ, जिंदगी में हमने संविधान ये बोलता है क्या खाना, क्या रहना, कैसे रहना, ये हमारा संविधान का हक है। और बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है, ये सरकार उसको कुचलने का काम कर रही है। आने वाले दिनों में बाबा साहब के संविधान के लिए हम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये सरकार को अपने घुटनों पे लाएंगे, इनकी जगह बताएंगे। यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का काश्तकार, यहाँ का किसान, ये सब सरकार के विरोध में है। ये सरकार ईवीएम मैनेजमेंट की सरकार है और उस पर गला घोटना चाहती है, तो हम इस सरकार का निषेध करते हैं। और जो हमारी डिमांड है राइट टू 21, राइट टू लाइफ, ये हमारा अधिकार है, आपने उसको छीनना नहीं चाहिए। माल देने वाला गुनाहगार हो जाता है, ये कौन सा संविधान का कानून है? ये कौन सा इंसाफ है? और माल पकड़ते हो, मॉब लिंचिंग करते हो, माल छीन के लेके चले जाते हो, तो इसका जो नुकसान देखने वालों को, खाने वालों को नहीं हो रहा है, ये बिरादरी को हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ा समूह है। सरकार अगर ये बंद करना चाहती है तो सरकार पूरे मुल्क की, पूरे महाराष्ट्र की पालक है। लोगों का ख्याल रखना उसके
मामलात का ख्याल रखना इस सरकार की जिम्मेदारी है। तो तुमने हमारे रोजी का दूसरा ओपीआई क्या करे भाई? जब तुम बंद करते हो, ये 25-50 लाख लोग जिस धंधे से जुड़े हैं, तुम इनके बारे में क्या है तुम्हारे पास? क्या प्लान तुमने बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो ये आंदोलन जारी रहेगा। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, सियासी लड़ाई लड़ेंगे और उन लोगों की सियासी खबरें बनाएंगे जो हमारे काम को रोकने का काम करता है। इसलिए भाई और दोस्तों, ईसा कुरैशी के नेतृत्व में आपने और हमने मिलकर एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं सबका, ईसा कुरैशी और हमारे नौजवानों की दिल की धड़कन कलीम कुरैशी, दोनों के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन चल रहा है, मैं दोनों साहब का, आप बिरादरी के सबका शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे हालात को बदलने का फैसला फरमाए।